हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए टेस्टी चटपटे से मसाला पापड़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप होटल में खाना खाने जाते होंगे तो सबसे पहले क्या ऑर्डर करते हो? मसाला पापड़ ने। बस मैं वही मसाला पापड़ की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि आप शादियों में भी जाते हो तो आपको मसाला पापड़ स्टार्टर के रूप में सर्व करते हैं। तो चलिए ऐसे ही चटपटे आसान से एकदम टेस्टी मसाला पापड़ की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रोस्टेड पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ को रोस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें गैस को ऑन करना है और उसके बाद इस तरह की एक जाली रखनी है। और मैं आपको रोस्टेड पापड़ किस तरह से रोस्ट करते हैं वो मैं आपको इसके ऊपर बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, फ्लेम को हमें थोड़ा सा फास्ट कर देना है और इस तरह से रख कर हमें सेकना है। इस तरह से रख कर हमें रोस्ट करना है। हमें बार बार इसे स्पीड में रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है। देखो इस तरह से इसे थोड़ा दबा देना है जिससे ये फ्लैट रहेगा, फोल्ड नहीं होगा। इस तरह से दबाकर इसे हमें रोस्ट करना है इस तरह से। तो ये बिल्कुल भी जलेंगे नहीं, काले भी नहीं होंगे। देखिए इस तरह से। मैं आपको इस तरह की जाली ना होगी आपके पास तो डायरेक्ट भी गैस पे रोस्ट करना भी मैं आपको बता दूंगी। हमें इसी तरह से सेकना है। देखो इसी तरह से रोस्ट करना है। इसकी एक टेक्निक होती है, फटाफट इससे उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, इस तरह से। तो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। देखिए ये बिल्कुल भी काले नहीं हुए हैं। बस इस तरह से हमें रोस्ट करते जाना। यहाँ पे मैंने चावल के पापड़ लिए हैं। आप कोई भी, जैसे उड़द के पापड़, चना के पापड़, कोई भी पापड़ आप इसमें मसाले पापड़ में ले सकते हो। देखो मैं आपके सामने ही रोस्ट कर रही हूँ, इतना आपको पता चलेगा। ये हमारा पापड़ रोस्ट हो गया है, एकदम सफ़ेद हुआ है, बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखिए मैंने दूसरी साइड से भी आपको दिखाया है। तो इस तरह से हमें रोस्ट करना है। अब आपके पास अगर जाली ना हो तो मैं आपको जाली बिगर भी रोस्ट करना बता रही हूँ। इसे हटा देना है और इस तरह से पापड़ लेना है और गैस को हमें मीडियम रखना है। ये देखिए, और फिर इसके ऊपर भी हमें इस तरह से फटाफट उठाना है और रखना है। इसकी एक टिप्स है कि बस इसे अगर हम इस तरह से रख देंगे तो ये जल जाएगा। तो इसके लिए हमें तुरंत ही इसे उठाना है, रखना है, उठाना है, रखना है, इसी तरह से। देखिए, तो देखिए ये पापड़ भी हमारा रोस्ट हो गया है। देखिए इस तरह से। इसको भी मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ये भी देखो किस तरह से रोस्ट हो गया है। बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है। काला हो जाएगा नहीं तो थोड़ा कड़वा लगेगा। तो इस तरह से हमें पापड़ को सबसे पहले रोस्ट कर लेना है। और कोई भी पापड़ ले लो, चने का पापड़, उड़द का पापड़, आपको उसको रोस्ट करना ही है पहले। तो मेरे पास यहाँ पे चावल के पापड़ थे, इसके लिए मैंने आपको चावल के पापड़ रोस्ट करके दिखाए हैं। अब देखिए, मसाला पापड़ बनाने के लिए हमने जो रोस्ट किया था पापड़ वो लेना है और एक मैंने यहाँ पे फ्राई किया हुआ पापड़ भी लिया है। फ्राई करना तो हर किसी को आता ही है, इसके लिए मैंने आपको फ्राई करना नहीं बताया है। और है चावल के ही पापड़, मेरे दोनों पापड़ चावल के ही है। बस अब हमें क्या करना है, ये पापड़ों के टुकड़े कर लेने हैं। और अनइवन टुकड़े होंगे तो भी चलेगा। जैसे बड़ा, देखो अब ये छोटा सा टुकड़ा हुआ है, ये बड़ा रह गया है तो इसे बड़ा ही रहने देते हैं। बहुत छोटे भी नहीं करने हैं और बहुत बड़े भी नहीं करने हैं। हम इस तरह से उठाकर सर्व कर सके ऐसे हमें इस पापड़ों के टुकड़े करने हैं। थोड़े फ्लैट होंगे तो हमें स्टफिंग करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह के थोड़े फ्लैट होने चाहिए, इस तरह के। ये थोड़ा ऊंचा वाला है तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ और इस तरह का फ्लैट रखती हूँ। देखो इस तरह से, तो जिससे हमें स्टफिंग करने में आसानी रहे। चटनियाँ भी हमें लगानी है तो उसमें भी हमें आसानी रहे। तो इस तरह से हमें पापड़ों के टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इन पापड़ों के ऊपर थोड़ी सी इमली की चटनी लगानी है। उसके बाद हमें ब्रश से इसे स्प्रेड कर देना है। पहले तो हमें इस तरह से चम्मच की मदद से ही इस तरह से करना है। उसके बाद इस तरह से ब्रश से हमें इस तरह से इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद हमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी
इसके ऊपर स्प्रेड करनी है। उसके बाद क्या करना है कि इस तरह से हाथ में पकड़कर हमें इस तरह से इसे स्प्रेड कर देनी है। ये प्रोसेस हमें थोड़ी स्पीड में करनी है क्योंकि हमारे चटनी की वजह से हमारे पापड़ लूज ना हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से ककुम्बर बारीक कटे हुए लिए हैं, तो इस तरह से इसे भी हम इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक ककुम्बर काट कर पहले ही रेडी कर रख लिए थे। उसके बाद हम लेंगे बारीक कटी हुई प्याज और उसके बाद लेंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर। तो पहले भी बताया मैंने, इन सभी चीज़ों को पहले से ही बारीक काट कर रेडी कर लिया था, जिससे हमें सिर्फ स्प्रिंकल करने का ही रहे। उसके बाद मैंने स्प्रिंकल बॉटल के अंदर लाल मिर्च ऐड करी है, तो वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे लाल। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग स्प्रिंकल कर सकते हो, ज़्यादा कम वो आपकी इच्छा। तो जितनी स्प्रिंकल करना चाहो इतनी लाल मिर्च आप स्प्रिंकल कर सकते हो। उसके बाद लेंगे हम नमक को भी हम स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और उसके बाद हम स्प्रिंकल करेंगे बारीक सेव और उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, वो भी हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां ही हमें स्प्रिंकल करनी है। तो अब हमारे मसाला पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, तो हमारे होटल में मिलने वाले मसाला पापड़ बनकर रेडी हो गए हैं।